सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल ते हाज़र हां इस खास पेशकश दे नाल। जिक्र होवेगा मुहम्मद मुस्तफा दा। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ रजिया सुल्ताना रह चुके ने। पर यह विवाद दे विच घिरिया होया अज दी डेट दे विच परिवार है। और विवाद क्यों है? क्योंकि परिवार ने अपने बेटे नूं गवा दिता। मुहम्मद मुस्तफा दे बेटे दी मौत हुई तो उस तो बाद सियासी तौर दे उत्ते भी सवाल उठ रहे हैं। पर इस सब दे विचाले समाजिक तौर दे उत्ते सवाल ज़्यादा ने, क्योंकि एक पिता दे उत्ते ही इल्जाम लग रहे हैं उस बेटे दी मौत नूं लैके उस सिचुएशन दे विच बेटे नूं पहुंचाउण दे। दरअसल दो चीज़ां हो रही ने। एक शमशुद्दीन चौधरी नाम का शख्स है जिसने FIR के लिए कंप्लेंट की और FIR दर्ज हो गई। मुहम्मद मुस्तफा, रजिया सुल्ताना इन्हां दी बेटी ते जिहड़ा अकिल दी डेथ हुई है उसकी पत्नी के उत्ते भी। एक तो शमशुद्दीन चौधरी, एक 27 अगस्त को वीडियो पोस्ट की गई अकिल मुस्तफा के वलों, उन्होंने बेटे के वलों जिन्हां दी डेथ हो चुकी है। तो उस वीडियो के बहुत सारिया गल्लां अजिहियां कहीआं गईआं जो पूरी फैमिली नूं सवालों के कटहरे दे विच लिया के खड़ा कर रही है। तो इस समय साडे नाल मुहम्मद मुस्तफा जी खुद जुड़ रहे हैं। साबका DGP ने, पंजाब दे विच वड्डे अहुदियां दे उत्ते रहे ने। सर बहुत बहुत स्वागत है। होपफुली मेरी आवाज़ तुहाडे तक पहुंच रही होगी। सर मैं स्टार्ट कर रहा फर्स्ट क्वेश्चन जी। इस समय मुहम्मद मुस्तफा दी खुद की स्थिति कैसी है? एक पासे बहुत सीरियस एलीगेशंस ने, एक पासे बेटा तुहाडा तुहाडे तो दूर जा चुका है और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। मैं दुनिया का शायद सबसे बदकिस्मत बाप हूं जी, चूंकि बाप के लिए जवान औलाद की मौत से बढ़ के कोई गम नहीं होता जी। जिन्होंने इस मुसीबत को झेला है वो इसको बता सकते हैं। लेकिन मैं सबसे बदकिस्मत क्यों हूं कि जब मुझे आई वॉज ग्रीविंग इन प्राइवेट जी, मैंने परसों रात तक किसी की कॉल नहीं ली, ऑफलाइन था मैं। बड़े से बड़े अफसर, मेरे साथी, मेरे दोस्त, सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स, दिल्ली से, पंजाब से, ब्यूरोक्रेट्स, आई वाज ऑफलाइन। मेरा मैसेज आता था, भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ बात कर सकूँ जी। चूँकि मैं एक बाप हूँ आकिल का जी। जब ये गंदी सियासत शुरू हुई जी, FIR दर्ज हुई तो उस वक्त मुस्तफा ने फैसला किया कि बाप को सुला दे। और ये एक जो गंदी सियासत हुई है इससे लड़ना है जी। तो मैंने कल सुबह 11 बजे बाप को सुला दिया। बाप को मारा नहीं है, बाप फिर जिंदा होगा जी। अब एक सोल्जर मेरे अंदर, जो सोल्जर रहा सारी उम्र, अब मुस्तफा का और सोल्जर बाहर है। मैं इन गंदी सियासत करने वालों को बेनकाब करके छोड़ूंगा। ठीक है। ये जो आदमी सामने है ना, ये तो फ्रंट है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लीडर है, किसी पार्टी का बहुत बड़ा लीडर है। वो ये खेल खेल रहा है। मैं वक्त आने पे उसको भी पर्दाफाश करूंगा। आपके साथ क्यों सर? आपके साथ क्यों इस तरह की सियासत हो रही है? मैं बाकी चीज़ों के ऊपर बाद में आऊँगा। लोग पहले ये जानना चाहते होंगे कि क्या आप ये विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहे हैं? किसी भी पॉइंट को लेकर सियासत बोल दी जाती है, आपको क्यों आपके साथ ये ऐसे एलिगेशन या आपके साथ सियासत हो रही है? मैं जिंदगी में विक्टिम कार्ड नहीं खेलता। जो कायर होते हैं ना, विक्टिम कार्ड वो खेलते, मैं कायर नहीं हूँ। मैं एक सिपाही हूँ देश का जी। मैं विक्टिम कार्ड जिंदगी में न कभी खेला न खेलूंगा। मैं तो जंग लड़ना जानता हूं। मैंने इस देश की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बड़ी बड़ी लड़ाई हैं। गोलियों की छांव में मैंने अपना फर्ज अंजाम दिया है। ये नहीं है, मैं किसी से माफी नहीं मांग रहा हूं जी। मैं गुहार नहीं लगा रहा हूं कि मेरी मदद करो। बहुत लोगों के, बहुत अफसरों के फोन आ रहे, कोई पुलिस में मदद करें। अल्लाह गवाह है, पब्लिकली मैं आपके थ्रू बताना चाहता हूं, बहुत बड़े बड़े लीडर्स के फोन आ रहे हैं। ठीक है। एनी हेल्प? आई सेड नो थैंक यू सर, नो सर थैंक यू, आई विल फाइट माई ओन वॉर। तो इट्स नॉट ए विक्टिम कार्ड, दिस इज ए डर्टी पॉलिटिक्स। जो शमशुद्दीन है ना, उसकी शक्ल देखी आपने? शक्ल देखी उसकी?
मेरे घर में आकिल ने एक कुत्ता पाल रखा था, पिटबुल उसकी नस्ल है। तो मुझे उसकी शक्ल बिल्कुल उससे मिलती है, इसलिए तो इसको तो टुकड़ा डाल ले कोई, आप, मैं उसको 2000 रुपए दूंगा, आपके खिलाफ वीडियो बनवा देता हूँ। मेरा बच्चा साइकोटिक हो चुका था, 18 साल की हिस्ट्री है जी, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। हर बाप बच्चे में कितनी भी कमी है उनको दबाता है कि दुनिया के प्लेटफॉर्म पे लेके आता है, दबाता है ना, छिपाता है। ठीक है। जहां तक मेरे घर में छिपाना 100% मुमकिन नहीं था, चूंकि मेरे घर में 50 लोग होते हैं, सिक्योरिटी वाले होते हैं, काम करने वाले होते हैं, मिलने वाले होते हैं, तो वो सबको पता होता है। लेकिन बाप अपने मुंह से कभी नहीं कहता मेरा बच्चा बुरा है। ठीक है। मेरा बच्चा 2006 से लेके 2025 तक शिकार था, नशे का शिकार था। कभी वो निकल आता था, फिर रिलैप्स हो जाता था, कभी निकल आता था, फिर रिलैप्स हो जाता था। जी। तो ये सोल्जर की जुबान पे आज ये शब्द क्यों आ गए कि आप जो कंप्लेनेंट है आप उसको कुत्ते के साथ कंपेयर करना शुरू कर रहे हैं? मैं कंपेयर नहीं कर रहा, उसकी शक्ल मिलती है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। सोल्जर का काम होता है कि जब मुसीबत आए, चाहे वो देश की लड़ाई लड़े, चाहे वो सच की लड़ाई लड़े, चाहे इंसाफ की लड़ाई लड़े। अब तो मैं अपनी जाती लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, उसकी शक्ल ही ऐसी है जी। उसकी, आप यकीन करें, मेरे घर में पिटबुल कुत्ता था, उसके फोटो है, उससे मिला लें। इसकी चमचुद्दीन की शक्ल बिल्कुल पिटबुल कुत्ते से मिलती है। नहीं, चलिए देखिए, वो उनको तो शायद ये गाली लग रही होगी, आप बेशक ना कहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, मैं शमशुद्दीन के ऊपर फोकस करता हूं, उसके बाद मैं वीडियो का जिक्र करूंगा। शमशुद्दीन की आपके साथ कोई ज्यादती दुश्मनी है? जाती दुश्मनी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेना देना ही नहीं। फिर शमशुद्दीन आपके खिलाफ क्यों खड़ा हो गया सर? पहली बात सुनिए मेरी, शमशुद्दीन का लेवल वो नहीं है जिससे मुस्तफा दुश्मनी करे। मुस्तफा की दोस्ती भी बड़े लोगों से है, मुस्तफा की दुश्मनी भी बड़े लोगों से है। तो वो उसका लेवल नहीं, मैं तो उसके बारे में सोचता भी नहीं हूं। मैंने बताया ना आपसे, वो भाड़े का टट्टू है, उसको पैसा चाहिए। अब मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपसे बताता हूं। ठीक है। ये जब जमीलुर रहमान साहब जो एमएलए हैं हमारे जी, उनके इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उनका पुराना साथी है, बहुत पुराना। तो इन्होंने उनका पीए बन बैठे। 3.5 साल में इतनी लूट मचाई, कोई डॉक्टर नहीं बचा, प्राइवेट अस्पताल नहीं बचा, सरकारी नहीं बचा, बीडीओ ऑफिस नहीं बचा, तहसील नहीं बची, कोई नशे बेचने म्यूनसिपलिटी के दफ्तर नहीं बचा जहां इसने फिरौती ना की हो। आप देखिए, पूरे 117 हलकों में हाई कमांड ने, आम आदमी पार्टी के हाई कमांड ने शमशु को क्यों चुना निकलवाने के लिए? जब इसको 9 महीने पहले लात मार दी गई जमीलुर रहमान साहब ने जी, तो मैंने लोगों से पता किया भाई ये तो 24 घंटे साथ रहता था, ये तो रात में भी साथ सोते थे, साथ खाते थे, पीते थे। ठीक है। तो मुझे बताया गया, जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वहां के, मेरे भी दोस्त हैं मलेरकोटले में जी, कि हाई कमांड का हुक्म था कि इस फिरौती गैंग को निकालो। उन्होंने इसको लात मारी है, 9 महीने से अपने घर बैठा था। ठीक है। फिर इसको एक नया माई बाप मिल गया है, ये जिसके हाथों में खेल रहा है। ठीक है। अब आगे इसकी क्रेडिबिलिटी पे बात करता हूं। नहीं, मैं क्रेडिबिलिटी पर आ रहा हूं सर। मेरे को एक छोटा सा पॉइंट यहीं पे देखिए, बहुत सारे लोग जब आप बोल रहे हैं ना कि कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर है, तो वो फिर सुई घूम कर जाती है कि मलेरकोटला में कौन आम आदमी पार्टी का विधायक बन गया, या कौन आपके खिलाफ इलेक्शन में, आपकी पत्नी के खिलाफ इलेक्शन में था। तो आप जमीलुर रहमान को तो क्लीन चिट दे रहे हैं कि उनका इसमें कोई लेना देना नहीं। आम आदमी पार्टी का किसी का भी लेना देना नहीं इसमें, किसी भी लेवल पे। ठीक है, किसी भी लेवल पे जी। चलिए मैं अगले सवाल पर आता हूं। शमशुद्दीन क्या आपको अच्छे से जानता है या आप उसको जानते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे सारी दुनिया जानती है, मलेरकोटला पूरा जानता है, और मैं शमशुद्दीन को नहीं जानता। कितना जानता हूं मैं बताता हूं जी।
ये 2018 या 2018 की बात है या 19 की। जी मैं डीजीपी ह्यूमन राइट्स कमीशन था। मेरे दफ्तर में मेरे दो बहुत अच्छे दोस्तों को लेके आया था मलेरकोटले से, जी और हाथ जोड़ के खड़ा था, हाथ जोड़ के खड़ा था चपरासी की तरह, जो उसकी औकात है। मैंने पूछा ये कौन है? कहते ये शमसुद्दीन है। बताइए। कहते जी इसके ऊपर एक बैंक फ्रॉड का केस दर्ज हुआ है करोड़ों रुपए की, उसमें मदद चाहता है। मैं मेरे जिंदगी में वसूल रहे हैं। मैं जब यारी दोस्ती बड़े लेवल पे करता हूं तो मैं बहुत अपने घर में, मैं अपने कबर्ड्स में स्केलेटन्स नहीं रखता, मैं अपनी अलमारियों को साफ रखता हूं। ठीक है। मैंने इसको मना कर दिया, बात खत्म हो गई। आप उससे पूछे अब 3 सवाल। मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा। जी जिस दिन मैं 25 तारीख को मेरे बेटे की दुआ के लिए प्रेयर मीटिंग है जी मलेरकोटले में, 26 को मैं चंडीगढ़ पहुंचूंगा। उसके बाद में एसआईटी जब बुलाएगी मैं जाऊंगा। ठीक है। मैं एसआईटी से एक गुजारिश करूंगा कि शमसुद्दीन को मेरे सामने बिठाओ, मैं उससे कुछ सवाल करूंगा। पहला मेरा सवाल होगा, उसने क्लेम किया मेरा पड़ोसी है जी मेरा घर मलेरकोटले से 2 किलोमीटर दूर खेतों में है, मेरा पड़ोसी तो कोई है ही नहीं। ठीक है। तो इसने कहां से देख लिया मेरा परिवार मेरे बच्चे को, अपने बच्चे को प्रताड़ित करता हुआ? दूसरा सवाल, इसने ये भी कहीं कहा है वो हमारा रिश्तेदार है। जी इससे पूछो भाई 40 साल जो मैं पंजाब में हूँ, क्या रिश्तेदारी है मलेरकोटले वालों को बताए। ठीक है। मलेरकोटले से एक आदमी निकाले जो ये बता दे। जब रिश्तेदारी होती है आप सुख में दुख में शामिल होते हो ना। बिल्कुल। मेरे साले की 2 साल पहले मेरे साले की डेथ हुई, जमीलुर रहमान भी वहां पे आया, हमारा सियासी मुखालिफ है। ठीक है। तो ये तो हमारा रिश्तेदार क्लेम कर रहा है, क्यों नहीं आया? कभी हम इसके घर गए, ये हमारे घर आया, ये जानता है मैं कौन हूं? तीसरा सवाल, इसने कहा कि मैं जो मेरी इनलाज है उनसे ताल्लुक थे। जी जो मेरी वाइफ पर रजिया सुल्ताना, उनकी फैमिली से। जी 38 साल से मैं उस घर में जाता हूं, मैंने तो कभी इसको वहां देखा नहीं। फिर ये कहता मैं मेरी सास को, ये फुप्पो कहता था, मेरी सास को मरे हुए 27 साल हो गए, ये तो कच्चे में था उस वक्त। मेरी सास को फुप्पो कब कहता था? ये फुप्पी मेरी सास कहां से बन गई? जब मेरी सास का इंतकाल हुआ 2000 में जी मैं तो वहां 1 हफ्ता रहा था। ठीक है। ये वहां अफसोस करने क्यों नहीं आया फुप्पी की डेथ पे? ये बहुत बड़ा फ्रॉड है जी। अब अगला आखिरी सवाल जी। अभी एक बहुत बड़ी चैनल आई थी नेशनल मेरे पास सुबह जी। उन्होंने बताया कि दे हैव एक्सेस ए स्टेटमेंट ऑफ शमसू, जो उसने एसआईटी को कल दिया है। ठीक है। उसने कहा है कि आकिल को हमने कैद करके रखा था चंडीगढ़ में। उस कैद से ही उसने वो वीडियो रिलीज किया 19 मिनट का। ठीक है। ये फांसी का फंदा उसने अपने गले में डाल लिया है। मेरा परिवार जी 23 तारीख से 28 तारीख तक आउट ऑफ चंडीगढ़ था। आउट ऑफ चंडीगढ़ था ऑफिशियली। चूंकि 24 तारीख को हमारे मलेरकोटले में सीएलपी लीडर प्रताप सिंह बाजवा जी, ठीक है, और पीसीसी प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लुधियाना राजा वड़िंग जी, उनका प्रोग्राम था 24 को। ठीक है। 24 को था या 23 को था? वो बहुत बड़ा प्रोग्राम था। हम एक दिन पहले तैयारी करने के लिए गए, फिर हमने वो 2-4 दिन रहना था। अचानक दिल्ली से एक पैगाम आया। ठीक है। रजिया सुल्ताना जो टॉप बॉडी है पंजाब कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, उसकी मेंबर है। तो दिल्ली से पैगाम आया कि उसकी मीटिंग है जी। तो ये संडे में सीधी मेरी डॉटर और मेरी वाइफ दिल्ली के लिए रवाना हो गई। मैं मलेरकोटले रुक गया, जो प्रोग्राम मलेरकोटले के थे। ठीक है। 27 तारीख की रात को ये शाम को वीडियो डालता है जी। मैं सोशल मीडिया नहीं देखता, मेरी बेटी ने देखा। उसने फौरन मुझे फोन किया जी। उसने आकिल को फोन करने की कोशिश की, उसने फोन का जवाब नहीं दिया। बाद में उसने 2 घंटे के बाद वो वीडियो डिलीट कर दिया। ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने वो ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया था। ठीक है। तो उसमें से उस वीडियो के बेस पे 2 और वहां पे फिरौती गैंग के हिस्सेदार हैं, जो मैं फिरौती गैंग कहता हूं। 1000 मीटिंगों में मैंने कहा फिरौती गैंग ये जी। पिछले इलेक्शन में मेरे ऐलान होते थे
कि मुझे फिरौती गैंग वालों के वोट नहीं चाहिए। मैं इस शहर में तालिबान कल्चर प्रमोट नहीं करूंगा। ये सेकुलर शहर है, ये गुलदस्ता है, सारी कौमें मिलकर रहती है, मैं तालिबानी राज यहाँ नहीं होने दूंगा। ठीक है जी। ये वही गैंग है। अब इन्होंने कहा वहां, इन्होंने जो कहा है कि ये कैद था जी, हम तो बाहर थे और मेरे घर में तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और वहां पे मैं आज भी बैठा हूं यहाँ 1 हफ्ते से जी। मेरे घर पे अभी भी 10 लोग मौजूद हैं जिनमें 6 लोग तो मेरे घर में काम करते हैं, अंदर सफाई का काम करते हैं। नहीं देखिए, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। मेरे हो सकता है कि बहुत सारी बातें हैं, मेरे सवाल मुस्तफा जी आपको अच्छे ना लगे, लेकिन मेरा काम है सवाल पूछना। मैं पूछूंगा। ये बहुत है। मैं आप मुझसे जो मर्जी पूछे। ये नहीं देखिए, बहुत सारे लोगों के जहन में अब ये बात आ रही होगी मुस्तफा जी। में घूमता था। जी चलिए मैं आता हूं सर। जिस तरह से आपने बताया ना, बहुत सारे लोगों के जहन में दृश्यम मूवी घूम रही होगी कि वो हर चीज को बता रहे थे। ठीक है, मैं अगले सवाल पे आता हूं। शमशुद्दीन क्यों आपके पीछे पड़ा है, क्यों एफआईआर दर्ज करवा दिया आपके खिलाफ? सुनिए जी, सुनिए, मैंने मूवी नहीं देखी वो जी। और मूवी में लोग एक्टिंग करते हैं, मैं एक्टिंग नहीं करता, मैं एक्ट करता हूँ, एक्शन करता हूँ। मैं चलिए सर, आपके पुलिस अफसर रहा हूँ, सोल्जर, आप बहुत बड़े पद पर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक्शन। मेरा सवाल है सर, मैं थोड़े सा टाइम आपका और लूंगा। शमशुद्दीन के पीछे आप कह रहे हैं कि कोई बड़ा शख्स है, कुछ पैसों के लिए शमशुद्दीन ने कर दिया। सर लोग कह रहे होंगे कि एक डीजीपी लेवल का अधिकारी रहा हो, जिनकी पत्नी कैबिनेट मिनिस्टर रही हो, जो कांग्रेस में एक बड़ी नेता है, आपसे कुछ पैसों के लिए कोई क्यों पंगा ले लेगा सर? कहां किसी में इतनी हिम्मत की कुछ पैसों के लिए आपसे, आपकी फैमिली से पंगा ले ले? मैं कहता हूं ना, कुछ लोगों में अकल नहीं होती, अकल से पैदल होते हैं। वो जो है ना, छोटे से इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर देते हैं। जो राजनीतिक लोग होते हैं ना जी, खाली पैसे नहीं, उनको बहुत बड़ा नज़ारा दिखाते हैं, दुनिया दूर से दिखाते हैं कि आप हमारे करीब आ जाओगे, आप हमारे करीब आ जाओगे। जैसे आप लूटते रहे हो आम आदमी के एमएलए के साथ रह के, ठीक है, आप फिर पूरे पंजाब को लूटोगे, आप पूरे पंजाब को लूटोगे। ठीक है, वो लीडर जो है ना, वो बहुत बड़ा लीडर है पीछे। मैं नाम नहीं लूंगा किस पार्टी का, ये भी नहीं बताऊंगा। नहीं ले दीजिए सर नाम, इतना कुछ हो गया तो अब रह क्या गया? आप लीजिए ना नाम, बेनकाब कीजिए। आपके ऊपर इससे सीरियस एलिगेशंस क्या होंगे सर? मैं अभी भी आप होल्ड कर रहे हैं उनका नाम? टीआरपी बढ़ाने के लिए नहीं हूं। अगला सवाल करें। नहीं, टीआरपी का जिक्र नहीं है सर, बहुत सीरियस एलिगेशंस है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर इतनी बड़ी बात है, आपको क्लियरली पता उस शख्स का नाम, तो आने दीजिए सामने ना। शमशुद्दीन को हम डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं? जो डायरेक्टली नाम होगा उसको उससे सवाल पूछेंगे। सॉरी, उसका नाम मैं वहां लूंगा जहां लेना चाहिए। चलिए सर, ठीक है। मेरा अगला सवाल सर, मैं एफआईआर के ऊपर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैंने एफआईआर पढ़ी है जो शमशुद्दीन ने रिटर्न में दिया। ये कंप्लीटली वही बातें हैं जो आपके बेटे ने 27 तारीख को वीडियो में कही। जी, तो मैं आपसे, आपने जिक्र किया कि 27 अगस्त को बेटे ने वीडियो बनाई, वो 2 घंटे रही, किसी ने डाउनलोड कर ली, सब ठीक है। लगभग 1.5 महीने बाद ये अनफॉर्चुनेट है कि आपके बेटे की डेथ हुई। इस इन बिटवीन आपने बात की कि जाके तुमने ये क्या बोल दिया और क्या एलिगेशंस लगा दिए, क्यों कर दिया ये? किससे बोल दिया? अपने बेटे से। क्या किससे बात की? बेटे से क्यों नहीं बात करेंगे? मेरा बेटा साइकोटिक हो चुका था जी, उससे रात दिन बात करते थे हम लोग। मेरा बेटा साइकोटिक था। आप रजत शर्मा ने कल इसी केस में एक प्रोग्राम किया है, ठीक है, उस प्रोग्राम की आखिरी 7 मिनट सुन लें, आपको समझ में आ जाएगा साइकोटिक क्या है। मैं आपका टाइम नहीं जाया करना चाहता कि साइकोटिक क्या होता है, उसको पता नहीं होता कि दुनिया क्या है। वो चीजें देखता है जो नहीं है, वो सुनता है जो कहीं नहीं जा रही, उन पे यकीन रखता है जो नहीं। आप मुझे बताएं, आप मुझे एक सवाल का जवाब दो। 19 मिनट की वीडियो जो है ना, उसको अगर आप उसको सच माने तो मेरा घर नहीं कोठा है, समझ गए जी? उसमें जानवर रहते हैं। एक जो पाप उसने मेरे नाम से जोड़ा है ना, उसमें उसकी माँ भी शामिल है और उसकी बहन भी शामिल है। और वो कहता है कि मेरी माँ कहती थी भाई 2 दिन आपके लिए है, 5 दिन बाप के लिए, तो कोठा ही चला रहे थे ना हम। मेरी वाइफ का किरदार जानते हो आप? सुनो ये सुन लो गौर से पंजाब वालों जी। 25 साल से मेरी वाइफ सियासत में है। 25 साल में एक फोटो अगर दिखा दें, एक फोटो या वीडियो कि मेरी वाइफ का कंधा भी किसी से मिला हो,
जब लोग असेंबली में चिल्लाते थे ना, मेरी वाइफ तब भी 10 फुट दूर होती थी। जब रैली होती थी मेरी वाइफ 100 फुट दूर होती थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से पूछें। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से मेरे अच्छे ताल्लुकात नहीं है अभी जी। कैप्टन अमरिंदर सिंह समझता था, वो कहता था कि इससे लज्जा वाली औरत दुनिया में नहीं देखी मैंने। वो कहता था, रजिया मैं आपको किसी रैली में इसलिए नहीं बुलाता, भीड़ वाले प्रोग्राम में, कि आपने 100 गज दूर खड़े होना। मेरी वाइफ का एक फोटो निकाल दो, अगर वो गाड़ी में ऐसे मौके आए हैं जनाब जी कि चीफ मिनिस्टर मेरा गाड़ी में बैठा है, रजिया को कहता है आप इस गाड़ी में बैठ लो पिछली सीट पे जी। उसने कहा सर मैं अपनी गाड़ी में आऊंगी, नहीं तो मैं आगे बैठूंगी। ये मेरी वाइफ का किरदार है। दुनिया में रजिया सुल्ताना अकेली पैदा हुई है जो चीफ मिनिस्टर के साथ भी गाड़ी में ट्रेवल नहीं करती, पीसीसी प्रेसिडेंट के साथ भी नहीं। वो कहती भाई साहब सीएम अगर बड़ा है, सर आई एम सॉरी मैं दूसरी गाड़ी में बैठती हूँ, नहीं तो मैं आगे जो डिफरेंट सीट है उस पर बैठती हूँ। पूरी दुनिया में एक है रजिया सुल्ताना जी, जिसका किरदार ये है। और मेरा बच्चा जो साइकोटिक था जी, वो कह रहा है कि वो कोठा चलाती थी घर पे। मेरा बेटा जो है ना, ठीक है, वो साइकोटिक था। साइकोटिक का मतलब समझते हैं, दिमागी मरीज। जी बिल्कुल। और सुनिए, मेरे घर में एक दुआ मांगी जाती है और आज भी मांगता हूं कि अल्लाह मेरी दुआ एक जरूर सुनना, कि हर घर में मेरी डॉटर इन लॉ जैसी बेटी पैदा हो जी। हर घर में मेरी डॉटर इन लॉ जैसी नेक बाकिरदार बेटी पैदा हो। हर घर को ऐसी बहू मिले, नहीं तो घर उजड़ जाएंगे। इतने दुखों के बावजूद उसने साथ दिया हमारा अपने बच्चों के लिए। 2-3 मौके आए हैं, वो हाथ खड़े कर गई, अब्बू अम्मी आपने मेरा बहुत साथ दिया। उसने हमें मैसेजेस भेजे, आप मेरे माँ बाप से ज्यादा बढ़ के हो, लेकिन अब मैं हाथ खड़े हो गए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती आकिल का जुर्म, नशेड़ी का जुर्म। जी। उसके माँ बाप भी इतने अच्छे हैं, हम 15 दिन के बाद जाते थे, हाथ जोड़ते थे, फिर ले आते थे। जी। तो मेरी वाइफ और मेरी डॉटर इन लॉ उनकी जैसी एक ही औरत पैदा हुई है हिंदुस्तान में, दूसरी नहीं हुई आज तक इस लेवल तक। ठीक है, नहीं देखिए सर, डेफिनेटली आपका भी अधिकार है, आप मेरे से ज्यादा जानते हो क्योंकि आप पुलिस के बहुत बड़े ओहदे पर रहे हैं, तो कि कितना हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन मैं 2-4 चीजें उस वीडियो में से जरूर पूछना चाहता हूं कि आपके बेटे के ऊपर कभी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज हुआ? नो एब्सोल्युटली नॉट। हाउ इट इज पॉसिबल, नेवर। आपके बेटे ने उस वीडियो में बोला, अब आप जिक्र करेंगे कि वो साइकोटिक था, लेकिन उन्होंने वो 27 तारीख वाली वीडियो में जिक्र किया कि एक केस मेरे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का इन्होंने करवा भी दिया था। हाँ, ढूंढो कहाँ करवाया था। मैं भाई साहब जी, जब आपको कह चुका साइकोटिक था तो आपको कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए मुझे। अरे अपने बच्चे पे कोई 323 का नहीं मैंने कराया। उस बच्चे ने मेरे कमरे में आग लगाई, मेरा कमरा जल के राख हो गया जी। उस बच्चे ने मेरी पोती को, मेरी वाइफ को लात मारी 2008 में। 2 महीने मेरी वाइफ लंगड़ा के चली, कोई केस दर्ज हुआ? उस बच्चे ने मेरी डॉटर इन लॉ पे 2024 में अपनी वाइफ पे अटेम्प्ट किया, सीरियस डेंजरस। उस दिन मैं गुस्से में आके पूरे परिवार ने, जो पुलिस कमिश्नर पंचकुला है मौजूदा कविराज जी, इनको सुबह 7 बजे फोन किया, उन्होंने एसएचओ भेजा, मैंने इसको उसके हवाले किया सुबह 7 बजे जी। और उस झड़प में मेरे पैर का अंगूठा भी टूटा, जिसके मैंने एक्सरे कराए 2 और ऑर्थोपेडिशियन है मेरे सेक्टर में, उससे दिखाता था। 6 महीने में ठीक हुआ। तो हुआ क्या, थाने में भेज दिया ना, 4 पेज की एफआईआर मैंने लिख के भेजी जी। उसके बाद मुस्तफा के अंदर का बाप जागा, पुलिस अफसर मर गया जी। माँ के अंदर, रजिया के अंदर की माँ जाग गई, जैनब के अंदर की बीवी जाग गई और निशात के अंदर की बहन जाग गई। फिर मैंने एसएचओ को फोन किया, भाई मैं केस वापस लेता हूँ, मेरे बेटे को छोड़ जाओ। वो एसएचओ खुद छोड़ के गया मेरे घर रात को 8 बजे। तो इतने बड़े मेरे बेटे ने, चूंकि मैं जानता था वो पेशेंट है जी। मुझे वक्ती तौर पे गुस्सा आता था, लेकिन फिर मुझे तरस आता था कि मेरा बेटा, मैं ख्वाब देखता था इसको ऑक्सफोर्ड पढ़ाऊंगा जी। मैंने 10 स्कूल बदलवाए, उसके कॉलेज बदलवाए, यूनिवर्सिटी बदल गई।
तो ये साइकोटिक चीजें होती हैं। जी। अटेम्प्ट टू मर्डर 323 का बच्चे पे नहीं कराया मैंने। नहीं ठीक है सर, और एक देखिए बार अब आप नहीं, मेरे को कह रहे हैं कि एक बार साइकोटिक के 2008 बाद कोई में। सवाल नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि एक नहीं एक होना शब्द चाहिए। की वजह से आपको क्लीन चिट तो नहीं मिल सकती। जिस तरह से एफआईआर हुई है वो आप भी जानते हैं कि बहुत डिटेल में उसकी मैं- इन्वेस्टिगेशन होगी। मैं- मेरे एक दो और सवाल हैं सर। मैंने जी आपको बहुत बड़ा जी जी लिसन 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 जी आपको बहुत बड़ी गलतफहमी, मैं आपसे क्लीन चिट ले रहा हूँ। मैं भीख नहीं मांगता। किसने कहा आपसे मैं क्लीन चिट ले रहा हूँ आपसे? मैं कानून मुझे क्लीन चिट देगा। आप कौन होते हैं? आप अपनी टीआरपी बढ़ाएं, पूछे जो पूछना। नहीं सर, मैं क्लीन Please, चिट दे भी नहीं रहा don't say हूं। such things. नहीं नहीं, आपने मेरी आप बात कौन का होते गलत हैं? मतलब निकाल लिया सर। आप मैं कौन आपको होते क्लीन हैं? चिट नहीं दे रहा हूं। प्लीज आप मुझसे, मैं भीख नहीं मांगता। मैं कानून का सामना करूंगा। आई डोंट नीड ए क्लीन चिट फ्रॉम यू। पूछे अगला सवाल। नहीं डेफिनेटली सर, मैं तो क्लीन चिट दे भी नहीं सकता हूं। पूछिए जो पूछना। अगर मैं क्लीन चिट दे भी दूं तो पुलिस आप उसको पूछिए, आप पूछिए आगे। ठीक है, चलिए मेरा अगला सवाल है। अगला सवाल है सर। आप अपनी जर्नलिस्टिक हदों में रहकर मुझे 100 सवाल करें। बिल्कुल है पूछिए। सर, मैं अपनी जर्नलिस्टिक हदों में हूं। मैं बड़े सलीके से आपसे रिस्पेक्ट से सवाल पूछ रहा हूं पूछिए। सारे। मेरा अगला वो सवाल है पूछिए। कि मैं भी रेस्पेक्टफुल वे में आपका। जी जी आपके बेटे जी। ने यह भी इल्जाम जी। लगाया कि उसको जबरदस्ती रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा गया, कि मैं ऑलरेडी क्लीन होकर आया था रिहेबिलिटेशन बच्चे को सेंटर से और मेरे को दोबारा भेजा गया। हर बच्चे को जबरदस्ती रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा जाता है। कोई बच्चा नशेड़ी कहता है मुझे रिहेबिलिटेशन सेंटर कितनी भेज बार दो। गया सर आपका कोई बेटा बच्चा कहता रिहेबिलिटेशन है सेंटर? मेरा बच्चा 2 बार रिहेबिलिटेशन सेंटर गया। ये पटियाले में है जी और जो पटियाला जेल के पास, मुझे सेंटर का नाम नहीं है वो पता है। एक बार रहा तकरीबन 3.5 महीने, एक बार रहा 2 महीने। और उन सेंटर वालों से पूछो जाके, जी वहां पे मेरा ही बेटा एक था जिसको वीआईपी स्टेटस दिया गया था। मेरे बेटे का डेली जोमेटो से खाना डिलीवर होता था वहां। चूंकि वो मेरा बेटा था, मेरे दिल का टुकड़ा था, उसको इसलिए रखा गया। पीजीआई वालों ने मुझे कहा 6 महीने आपको भर्ती करना पड़ेगा, ये साइकोटिक है। जी मैंने कहा पीजीआई वालों आप इसे नहीं रख सकते हो, आप नहीं रख सकते। फिर मैंने कहा मुझे दवाई बताओ। जी उनसे मैंने दवाई लिखवाई और मैंने सेंटर भेजा। सेंटर वालों को कहा इसे डेली दवाई दी। जी और दिन में मुस्तफा रिकॉर्ड है कौन लोग निकलवाए। कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन मुस्तफा 1 बार या 2 बार फोन नहीं करता था कि मेरे बेटे ने खाना खा लिया, जी मेरे बेटे ने जोमेटो से खाना डिलीवर हो गया, मेरे बेटे ने दवाई ले ली। वो कहते थे जी दवाई देते थूक देता है। जी उसके बाद मेरा बच्चा चूंकि साइकोटिक था, वो इल्जाम लगाता था जब हम मिलने गए, जी कहते ये सेंटर वाले मेरा आधा खाना खा लेते थे। ठीक है। ये साइकोटिक बच्चे की काम है। सेंटर वालों को कहता था, जो शर्मा जी वहां थे, एक जी बहुत अच्छे इंसान है, जी वो इसको लुक आफ्टर करते थे। मुझे कहता था शर्मा जी मेरा आधा खाना खा लेते हैं। अगला सवाल पूछिए, अगला ठीक है। सवाल पूछिए। सुनिए, जी 2 बार सुनिए जी जी 2 बार उस सेंटर में रहा। फिर मैंने एक बार अपने स्टाफ के 2 लोगों को भेजा, एक विनोद है, एक मोहम्मद रफी है, कि वो सेंटर बहुत बेहतर है। सुनाम में मैंने सुना, चिम्मा में जी वहां स्टडी करके आओ। जी वो स्टडी करके आए कि वो इससे बहुत बेहतर है। तो वो भी मैंने जहन में रखा हुआ था, शॉर्ट लिस्ट किया हुआ था। और मैंने इसको 25 बार ऑफ द रिकॉर्ड, एक ही पुलिस अफसर है पंजाब में, जी जब भी ये हार्ड ड्रग्स लेता था, वायलेंस होती जी। थी, तोड़ फोड़ होती थी, मैं उसको बुलाता था, वो इसको उठा के ले जाता था 4 पुलिस वालों के साथ, सेफ कस्टडी में रखता था अपने क्वार्टर में। ठीक है 25 बार पिछले 18 सालों में। ठीक है। मेरा ये अगला चूंकि मेरे बाप, जी मैं मुस्तफा के अंदर एक बाप है। नहीं वो देखिए उसको सर, drug डेफिनेटली addiction उसमें कोई दो center राय में नहीं है। भी- मैंने शुरुआत वहीं से की कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है आपका बेटा जाना, जो मर्जी स्थिति हुई हो। मेरा अगला सवाल सर वीडियो से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल जी पूछिए। सर, वीडियो में एक जगह जी, पे पूछिए। अखिल ने ये बात भी बोली कि मैंने ओवरहर्ड किया अपनी मदर, अपने फादर और शायद वाइफ का नाम ले रहे थे, कि वो बात कर रहे थे प्लानिंग टू टेक केयर ऑफ क्या मी। किया? आपने सुना होगा सर, मतलब वो अच्छा। कह रहे हैं कि मैंने ओवरहर्ड किया। वो हाँ, घर में ही to बात take कर रहे care थे of- आपस में कि इसकी प्लानिंग टू टेक केयर ऑफ मी, और आपने कहा कि जो भी करना है कोई बात नहीं, इलेक्शन के बाद करेंगे। अब ऐसी कोई बात हुई कि इलेक्शन के बाद आप कुछ करने मेरी वाले बात थे? कौन सुनिए। से इलेक्शन के बाद था? मेरी बात सुनिए, जी मेरी बात सुनिए। मैंने कह दिया ना, जो साइकोटिक बच्चा है वो सुनता है, जो नहीं होता।
ठीक है। वो इमेजिन करता जो नहीं होता। कोई माँ बाप बीवी बहन ये कर सकती है अपने बच्चे का इलाज करेंगे हम? नहीं, We will वो take care of our son, मतलब उसको मरवाएंगे? जी। मेरा सर एक और सवाल है आपसे। क्या बात है, ये एक साइकोटिक वर्जन है। ठीक है, ये साइकोटिक शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपको कब पता लगा और क्या डॉक्टर्स ने आपको लिखकर दे दिया है कि आपका बेटा इस कंडीशन में है और ये ऐसी साइकोटिक, चीजें? मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ। बहुत कुछ पढ़ा है मैंने। मैं अनपढ़ पुलिस अफसर नहीं हूँ, मैं लॉयर भी हूँ जी और मैं जो पंजाब ड्रग टास्क फोर्स है उसका चीफ भी रहा हूँ। जी। तो मुझे सारी चीज़ें पता है, मैंने स्टडी की हुई है। ये बहुत पहले से भी पढ़ा। मैं यूनिवर्सिटी में 5 साल मेडिकल हॉस्टल में रहा हूँ। तो उसमें 500 बच्चों में सिर्फ 5-4 ही बच्चे थे वीआईपी टाइप, जी जो स्पेशल सिफारिश से वाइस चांसलर उस हॉस्टल में रखता था, नहीं तो वहाँ डॉक्टर ही होते थे। ठीक है। तो मैं उनके बीच में पला बड़ा हूँ। मुझे पता होता है साइकोटिक क्या है, स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, स्किज़ोफ्रेनिया की क्या क्या कैटेगरी है, मुझे सब पता होता है। नहीं सर, लेकिन उसके जी। लिए डॉक्टर्स का भी वो पॉइंट तो चाहिए होगा ना कि आपने फिर ट्रीटमेंट शुरू करवाया साइकोटिक का, कोई मेडिसिन चल रही थी, कोई डॉक्टर्स के पास आप साइकेट्रिस्ट या किसी के पास जा रहे थे? बिल्कुल ठीक है। पंचकुला में एक हॉस्पिटल है, पीस ऑफ माइंड हॉस्पिटल। जी पहले वो पीजीआई में ये नहीं गया, मैं खुद गया जी। एक मेरा बहुत क्लोज प्रोफेसर है कार्डियोलॉजिस्ट, जी। उसको लेके हम, डॉक्टर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, साइकियाट्रिस्ट, मुझे वो पीस ऑफ माइंड वाले ने ही सजेस्ट किया था जी कि वो डॉक्टर बेस्ट है, उसके पास जाओ। उनके हवाले से मैं पीजीआई के प्रोफेसर को लेकर उनसे मिला, उनसे बात की। उन्होंने कहा ये सारी स्किज़ोफ्रेनिया साइकोटिक की शर्तें हैं, आप बच्चे को लाओ, 6 महीने रहना पड़ेगा। तो वो मेरा फ्रेंड भी जानता है कि अकील इज़ वेरी अनरूली चाइल्ड। जी। वो 6 महीने आप नहीं रख पाओगे यहाँ, कैसे रखोगे? वो तो डी एडिक्शन सेंटर में ही रह सकता है। इसलिए हमने वो दवाई उनसे पूछी। वो दवाई चूंकि पीजीआई नहीं देती जब तक पेशेंट ना हो। जी। उन्होंने बताया मैं लिख के नहीं दूंगा, पर मेरे चूंकि पीजीआई के प्रोफेसर बहुत सीनियर साथ थे कि आप मेडिसिन बताओ। उन्होंने मेडिसिन बताई, मेरे दोस्त ने वो मुझे लिख के दी, वो हम खरीदते रहे। जी। वो डी एडिक्शन सेंटर में भेज दी। वहां से आया, इसने कहा मैं पीजीआई नहीं जाऊंगा, प्राइवेट में जाऊंगा। प्राइवेट पीस ऑफ माइंड हॉस्पिटल है, वहां पे उसका इलाज चलता था। 1-2 बार इसकी बीवी को भी लेके गए काउंसलिंग के लिए वहीं। ठीक है। मेरा एक और सवाल है सर, जब मैं आपके बहुत सारे आजकल वीडियोस आपके परिवार के साथ जुड़ी हुई खबरों के, तो लोग नीचे ये भी कमेंट कर रहे हैं कि जब आपको पता था कि आपका बेटा ड्रग एडिक्टेड है या फिर साइकोटिक है, फिर आपने उसकी शादी क्यों करवा दी? आपका बच्चा अगर ड्रग एडिक्ट हो ना, आप भी शादी कराओगे जी। जब इसकी शादी हुई ना, ये मैंने बताया ना, फेसिस आए हैं जी। ये साइकोटिक हुआ है 2024 मार्च में। 2024 मार्च में साइकोटिक हुआ। बीच में बहुत लंबे फेस आए व्हेन ही रिमेन्ड ऑफ द ड्रग, जैसे कि 21 से लेके 24 मार्च तक जी। इसने हार्ड ड्रग नहीं ली। इसने 3 साल में लॉ किया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी गढ़वा से। जी। तो वो पीरियड भी ऐसा था। और आपके बच्चे में जो मर्जी कमी हो, आप शादी नहीं करेंगे, अपनी नस्ल नहीं चलाएंगे, आपकी नस्ल नहीं चलाएंगे। मेरी बहू को पता था, हमने बताया था बेटा हमारे बच्चे में ये कमी है जी। अगर आप पढ़ी लिखी हैं, आप उसको वीन अवे करेंगे। शादी इसलिए जरूरी थी कि बीवी आएगी, पढ़ी लिखी बीवी, यूनिवर्सिटी में लेक्चर थी जी। तो बच्चा उससे दूर होगा। बट वी वर रोंग, वी फेल्ड। बट अल्लाह का लाख लाख करम है, आज मेरा बच्चा दुनिया में नहीं है। उसकी निशानी मेरे पास एक बेटा है, एक बेटी है जी। चलिए सर, मेरा एक आधा, जो मेरी जिंदगी का सहारा है। जी जी बिल्कुल सर। मेरा एक दो आखिरी, मैं थक गया हूँ जी। एक आखिरी सवाल सर, आपका आगे एक्शन प्लान क्या होगा सर, शमशुद्दीन से लेकर इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को लेकर? भाई साहब, आप 25 सवाल पूछोगे और हर बार कहते हैं आखिरी सवाल है। मेरा कोई एक्शन प्लान नहीं है। मैं पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाला आदमी हूँ जी। मैं किसी की टांग खींचने में यकीन नहीं रखता हूँ। जो मेरे ऊपर इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है जी, उसका मैं सामना करूंगा, फेस करूंगा। मैं कोई रिटेलिएटरी एक्शन नहीं लेता। मैं बदलाखोरी में यकीन नहीं रखता। मैं अपनी एनर्जी अपने आप को आगे बढ़ाने में रखता हूँ। कानून के तहत यही केस
इस कानून में ही मैं वो प्रोविज़न जानता हूँ कि मेरे गले में फंदा नहीं, शमशुद्दीन के गले में फंदा डलेगा। इसी केस के ऐसे कानून सेक्शन निकलेंगे। मैं किसी से बदलाखोरी नहीं लेनी। ठीक है, मुझे पता है मैं जिंदगी में आई हैव लर्न टू मूव फॉरवर्ड। चलिए सर, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दुख की घड़ी है आपके परिवार में, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्रिया, आपने समय दिया। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने 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 मेरे से हमदर्दी की, मेहरबानी। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ੁਦੀਨ ਚੌਧਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਇਹ 7 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮਸ਼ੁਦੀਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੁਦੀਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਬੋਲੀਆਂ ਜੋ 27 ਅਗਸਤ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਕਿਲ ਅਖਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਔਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਸ਼ੁਦੀਨ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਸ਼ਮਸ਼ੁਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਬਹੁਤ ਤਲਖ ਭੜਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਮ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ PWD ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਔਰ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜ਼ਮੀਰ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤਲਖ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ੁਦੀਨ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਖੈਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।